इंडिया टुडे ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। ये मेरठ की प्रॉपर्टी नंबर 3068 के मुताबिक कमर अहमद के पास गए। इसने इनको फेक लेटर दिया और ये उसकी कॉपी है और 1.35 करोड़ में 680 स्क्वायर यार्ड देने को रेडी हो गया, जिसमें इसने बोला कि 25% तो मुझे ऊपर के वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है उसको देना है। सीतापुर के मुतवल्ली चौधरी अब्दुल अहमद वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 4181 को जुगाड़ लगा के पैसे लेके 90 ईयर के लिए लिस्ट में देने को रेडी हो गए। और मेरठ की एक और वक्फ प्रॉपर्टी जिसका नंबर 3493 उसका जो मुतवल्ली था हाजी अब्दुल समद, ये पैसे लेके वक्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी हो गया। आप एक सर्च करोगे तो आपको 50 केसेस मिल जाएंगे ऐसे, जहाँ पॉलिटिशियन, लैंड माफिया, मुतवल्लियां कोऑर्डिनेट तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। वो जो पैसा गरीब मुस्लिमों के यहाँ जाना था ये अपने पास रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 126 वक्फ प्रॉपर्टी जो थी उसको बहुत ही कम रेंट पे लिस्ट पे उठा के दे दी गई। एक वक्फ प्रॉपर्टी को 100 बैलेंस बिल्डिंग के लिए 99 ईयर के लिए विजय माल्या की एक अल्कोहल कंपनी जो थी उसको दे दी गई, जबकि अल्कोहल के लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी कीमत में सेल नहीं की जा सकती। पॉलिटिशियन की जो लिस्ट है वो तो और भी लंबी है। कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हनुमान मनी पेड़ी ने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इन्होंने एलिगेशन लगाए कि ईयर 2001 से लेकर ईयर 2012 के बीच में पॉलिटिशियन और लैंड माफिया ने 27,000 एकड़ वक्फ की जो जमीन थी वो बहुत ही सस्ते में दे दी। और ये जो पूरा स्कीम था इसका एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ का बताया गया, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट नाम लिए रहमान खान, जफर शरीफ, तनवीर सेठ, कमरुल इस्लाम, खनीज फातिमा, एएन हैरिस, सीएम इब्राहिम और मलिका अर्जुन खड़गे तक का नाम लिया। इसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने 1100 वक्फ लैंड को एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी, जो कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसे ही वाईएसआर रेड्डी ने भी दरगाह हुसैन शाह की 1630 एकड़ प्राइम वर्ग की जो लैंड थी जिसकी कीमत 32,000 करोड़ थी और वो मल्टीनेशनल कंपनी को उठा के दे दी थी। दिल्ली की जो जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के पास की जो वक्फ लैंड थी वहाँ पर जो शॉप थी उसको 1500 से 2000 के रेंट में दे दी गई, जबकि एक्चुअल में बताया जा रहा है कि 20,000 रेंट आराम से आना चाहिए। इसके लिए भी अहमद बुखारी और मौलाना मुआजम अहमद पे एग्जाम लगाया गया। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको 1 रुपए से 11 रुपए पर मंथ के रेंट पे दे दिया गया यूज करने के लिए, और ये उन सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट है। और इसमें भी आप देखोगे तो मुस्लिम को ना देखे 85% केसेस में हिंदुओं को रेंट में दी गई है। यूपी में मल्टीपल एलिगेशन मुख्तार अंसारी पे लगे हैं कि उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी की जमीन में एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बना के अपने बेटे को दे दी है। और अतीक अहमद के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने प्रयागराज की एक प्राइम लोकेशन की वक्फ प्रॉपर्टी थी जिसका मुतवल्ली जो था वो अपना इलाज कराने के लिए कुछ टाइम के लिए गया था, तो उसी के बीच में अतीक अहमद ने उस प्रॉपर्टी को जो कि वक्फ की थी अपने घर वालों के नाम कर दी। तो देखिए, करप्शन को लेकर वक्फ बोर्ड ने बहुत सारे अपने कंसर्न दिखाए कि वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा कब्जे हो रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली को जब अंग्रेजों ने कैपिटल बनाया था तो उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी ले ली थी, तो जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद वक्फ बोर्ड ने करीब दिल्ली के 77 लैंड पे अपना क्लेम किया था दोबारा से, लेकिन तब तक ये सारी प्रॉपर्टी जो थी डीडीए और एलएनडीओ के अंडर आ गई थी और गवर्नमेंट का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर बन गया था। करीब 200 प्लस मस्जिद और 300 प्लस वक्फ प्रॉपर्टी को लेके अंग्रेज जब इंडिया से चले गए थे तो गवर्नमेंट और वक्फ प्रॉपर्टी के बीच में अभी तक कंसर्न रहा है। कोर्ट केस चल रहे हैं। डीडीए और एलएनडीओ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में 300 से ज्यादा केस कर रखे हैं इसी लैंड को लेके। और जब 2014 के इलेक्शन होने थे तो उससे 30 दिन पहले 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को वापस कर दी थी कांग्रेस ने, लेकिन इलेक्शन बीजेपी जीत के आ गई थी तो दोबारा से गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी आ गई। अभी फिर से दोबारा इसी चीज को लेके दिल्ली वक्फ ने गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कंसर्न रहे 989 एविक्शन ऑर्डर डाले गए प्रॉपर्टी को लेके और 120 पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ 4 वक्फ प्रॉपर्टी जो थी वो वापस मिली थी वक्फ बोर्ड को। ये आप लिस्ट एक बार पॉज करके देख सकते हो। इनमें वक्फ बोर्ड ने कहा कि गवर्नमेंट ने तो खुद इस प्रॉपर्टी में कब्जा कर रखा है। इसमें सबसे ज्यादा करप्शन का जो केस है वो दरगाह के आते हैं। 29 नवंबर 2012 को कर्नाटका के टुमकुर सिटी में बीएच रोड पे तो मुस्लिम सेन की दरगाह थी। दरगाह के ऊपर म्युनिसिपल कमिश्नर ने केस कर दिया था ये इलीगल बनाई गई है, और फिर इसके बाद केस चलता है सिविल कोर्ट में, और फिर सिविल कोर्ट के अंदर ईयर 1906 का मैप प्रोड्यूस किया गया जिसमें दरगाह थी नहीं। तब जाके कोर्ट ने दरगाह के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किए। ऐसे दिल्ली के एक फ्लाईओवर के ऊपर दरगाह बना दी गई थी। वो मुद्दा भी बहुत ज्यादा उठा था। उत्तराखंड के फॉरेस्ट में 450 मजार मिली, लेकिन जब चेक किया गया तो उसमें कोई ह्यूमन बॉडी नहीं मिली। तो उसमें काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट चल रहा था। मुकेश अंबानी के घर से लेकर ईडन गार्डन स्टेडियम तक बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया के अंदर कंसर्न रही है। कोर्ट केस चल रहे हैं। ये पूरी लिस्ट आप पोस्ट करके देख सकते हो जो प्राइम लोकेशन है जहाँ पे कंसर्न रहा है। इस पूरे वक्फ के मिसमैनेजमेंट को लेके एक वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बनाया गया ताकि कब्जा रोका जा सके।